हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 5th, ओके, जिसमें है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। और इसमें से जो क्वेश्चन आता है जरूर आता है, और ये आता है 6 मार्क्स और 7 मार्क्स में, ओके। और इसमें जो इक्वेशन होगी हमें बाई क्वाड्रेटिक गिवन होती है या क्यूबिक इक्वेशन होगी, एंड इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, एंड रूट्स की कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होती है। जैसे इसमें है गिवन दैट सम ऑफ टू रूट्स इज 0, ऐसी कुछ कंडीशन गिवन होगी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। इसमें मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगी, एक हम सॉल्व करके देखेंगे, एंड बाकी सभी क्वेश्चन की मैं कंडीशंस बताऊंगी कि कैसी कैसी कंडीशंस हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये है इक्वेशन, ओके। इस इक्वेशन की कंडीशन गिवन है सम ऑफ रूट्स इज 0। जब भी देखिए हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो उसके हमने सबसे पहले एज्यूम करने हैं रूट्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओके। तो इसकी ये चार जो इक्वेशंस होंगी ये हमेशा हर क्वेश्चन में हमने सॉल्व करनी है। इतना निकालना सीख लो, इनको चाहे क्रैम कर लो सभी, ओके। इसमें करना क्या होता है, पहले सम ऑफ रूट्स आएंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस आएगा साथ में, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हमने लगाने हैं, ओके। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। अब ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट आएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, नेक्स्ट ये पॉजिटिव होगा तो ये आएगा सी अपॉन ए। नेक्स्ट आएगा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस, ये सभी आपने लर्न करने हैं, सिर्फ एक बार लर्न कर लो, सभी क्वेश्चंस में यही यूज होंगे, ओके। इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू डेल्टा, एक बार हमें हमारे पास सम हो गई, दूसरों की प्रोडक्ट हो गई, इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि माइनस लग गया, ये डी अपॉन ए। लास्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दीज आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई, ये हो गया पॉजिटिव तो ये आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन ए। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें ये आगे बताऊंगी जो भी हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए जे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये सभी चारों इक्वेशंस बना ली। जैसे हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज आएगा माइनस 8 अपॉन 2, तो ये आ गया माइनस 4। इसमें आएगा 3 अपॉन 2 पॉजिटिव 3 अपॉन 2, माइनस 4 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ गया, एंड लास्ट आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2, ओके। पहले तो हमने ये कंडीशंस लिख लेनी है, हर एक क्वेश्चन में लिखनी है ये तो, ओके। और एक क्वेश्चन क्यूबिक का भी बता दूंगी, क्योंकि क्यूबिक में अगर बाई चांस क्यूबिक का क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है इनको। क्लियर। अब देखिए इसमें जो कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमने वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -4। एक तो ये इक्वेशन बन गई, ओके। एंड सेकेंड ये 0 आ गया, इसमें रहेगा दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, एक इक्वेशन ये बन गई। एंड इसमें से हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, -2, एंड ये बनेगा, ये सिंपल यही रहेगा, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग हमने सभी की वैल्यूज निकाल ली, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज निकालनी है, ओके। इसके लिए भी एक इजी मेथड ही है। अब देखिए गामा प्लस डेल्टा क्या है, -4, तो यहाँ इसको पुट करेंगे -4 को, तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -2 अपॉन -4 डेट इज 1 अपॉन 2, ओके। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2। तो अल्फा एंड इंटू बीटा की जब वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन 2 गामा डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो दिस इम्प्लाइज गामा डेल्टा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए एक हमारे पास हो गया अल्फा बीटा, गामा प्लस डेल्टा हो गया एक, तो अब देखिए गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा -4, ओके। एंड नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 1 अपॉन 2। हमने यही वैल्यूज निकालनी होती हैं सभी क्वेश्चंस में, ओके। जब हम ये इक्वेशंस निकाल लेंगे कि गामा प्लस डेल्टा एंड गामा इंटू डेल्टा,
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है। अब देखिए इफ़ वी हैव वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो हमने इनको यूज़ करना है। अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये सभी को पता है जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है इसमें 1/2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी प्लस माइनस 1/√2 ओइटा। क्लियर, दो रूट्स तो ये आ गए, मीन्स अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1/√2 ओइटा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस 1/2√2 ओइटा। ओके, क्योंकि अल्फा एंड बीटा क्या है इस इक्वेशन के रूट्स। क्लियर, ये भी हो गया। उसके बाद अब है हमारे पास गामा डेल्टा। नाउ गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है इसमें -4, माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है इसमें 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास -4 प्लस माइनस ये √12 आएगा। √12 को क्या ले सकते हैं हम 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्लियर हो गया कि x की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस माइनस √3। क्लियर, मीन्स गामा की वैल्यू है -2 प्लस √3 एंड बीटा डेल्टा की वैल्यू है -2 माइनस √3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमने सभी रूट्स की वैल्यूज निकालनी है, सिंपली सॉल्व करके नहीं निकालनी, इसी मेथड के साथ ही निकालनी है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे मैं आपको सभी कंडीशंस बताऊंगी, उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन। तो इसके लिए हिंट दे रही हूँ, क्या करना है हमने अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल भी होंगे बट ऑपोजिट इन साइन, सो एक में नेगेटिव आएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम वैसे ही इसको करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इक्वेशन गिवन है हमें और कंडीशन गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 1। पहले तो हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा वैसे ही रूट्स एज्यूम किए, देन इनके सम ऑफ रूट्स निकाली, ये सभी इक्वेशंस हमने सॉल्व कर ली। ओके, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। और कंडीशन गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 1। अब इसी को ही हमने यूज करना है सब में। अब देखिए फर्स्ट में तो यूज नहीं कर सकते हम, सेकेंड में यूज किया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस 1 आएगा। तो इसको जब हम इधर माइनस में लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -35/2। ओके, इसको सॉल्व करके देख लेना। अब ये नेक्स्ट जो आएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास आ जाएगा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 5। एंड इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 5/2। ओके, अब देखिए क्या करना है, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अब ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड एंड ये हो गई हमारे पास फोर्थ। ओके, अब गामा डेल्टा की वैल्यू एंड इसमें पुट करेंगे, पुट फोर्थ एंड फर्स्ट इन थर्ड। अब देखिए गामा डेल्टा की वैल्यू आएगी 5/2 एंड गामा प्लस डेल्टा एज इट इज रहेगा, यहाँ गामा प्लस डेल्टा एज इट इज प्लस एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस गामा प्लस डेल्टा। तो ये बनेगा -1 माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एंड गामा डेल्टा की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ गया गामा प्लस डेल्टा -5/2 प्लस माइनस -5/2 इंटू गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज
अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा -3/2 गामा प्लस डेल्टा, एंड इसको इधर शिफ्ट करेंगे प्लस में आ जाएगा, एंड 10 + 15 15/2 आ गया। जब इसको ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये बनेगा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -5। ओके, अब हमारे पास ये 2 आ गए, एक तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू भी आ गई, एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएंगे 5/2। सो गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा +5x इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2x² प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये बनेगा 5 × 2 10 एंड 10 × 4 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 2 आ जाएगा 4। ओके, देन दिस विल बी, दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये सॉल्व करके आएगा 60, एंड 60 का रूट क्या होगा 2√15। ओके, एंड 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया -5 प्लस माइनस √15/2। ओके, एक तो ये आ गया हमारे पास, 2 वैल्यूज आ गई गामा एंड डेल्टा। अब करेंगे अल्फा एंड बीटा में। अब देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा -1 माइनस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली हुई है कितनी -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, एंड एक हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा x² माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, एंड विच विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस √12, √12 कितना होगा 2√3/2, एंड दिस विल बी 2 प्लस माइनस √3। ओके, तो रूट्स कौन से आ गए हमारे पास, एक रूट्स आर 2 प्लस माइनस √3 एंड -5 प्लस माइनस √15/2, ये आ गए सभी रूट्स। आपको 2-3 क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको सॉल्व किस टेक्निक से करना है। ओके, मेनली तो इनको ऐसे सॉल्व करना ही होता है और सभी में यही यूज़ होगा। क्लियर, आगे क्वेश्चन करते हैं अब। ना लास्ट कंडीशन है, इसमें है हमारे पास गिवन सॉल्व द इक्वेशन दिस वन हुज रूट्स आर इन एपी। ओके, जब भी हमारे पास देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एपी में हों तो इसको हमने लेना है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। और अगर क्यूबिक इक्वेशन के हमें रूट्स गिवन हो आर इन एपी तो हम लेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, सिंपली सम ऑफ रूट्स निकालेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट 2 इक्वेशंस ही यूज करेंगे इसके लिए। ओके, एंड पहले इनको रीअरेंज करेंगे ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट को इकट्ठा कर लेंगे एंड सेकंड एंड थर्ड को इकट्ठा कर लेंगे। अब जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो इसमें से हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी -5/4, एंड देन सेकंड इक्वेशन जब यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है फर्स्ट प्लस सेकंड, देन थर्ड प्लस फोर्थ, प्लस देन फर्स्ट इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू फोर्थ। ओके, वो देख लेना जैसे हमने यूज किया है पिछली इक्वेशंस में। इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 35/4। क्लियर, देन अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो 3 बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बीटा के साथ बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, एंड इसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस एंड -9 -1 आ जाएगा -10 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 35/4 एज इट इज आ जाएगा। देन 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर। देन हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी -5/4, ये आ जाएगा 25/16। मीन्स इसको सभी को सॉल्व करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सभी बच्चे। तो फिर बिट्टा की वैल्यू आ जाएगी +-1/4। ओके, अब इन दोनों के लिए हमने जो भी वैल्यूज निकाली हैं अल्फा एंड बिट्टा की, इन सभी को हमने पुट करना है जो हमने ज्यूम किए हुए हैं आर इन एपी। ओके, रूट्स में जब रूट्स में पुट करेंगे तो दोनों के से केस में यही रूट्स आ जाएंगे -2 -1 -1/2 -3/2।
क्लियर स्टूडेंट्स, अगर जीपी में रूट्स गिवन हो तो उसके लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे अल्फा अपॉन बीटा गामा अपॉन डेल्टा। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इनके यूज़ करने हैं। एक है सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, तो उसमें हम यूज़ करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। क्लियर स्टूडेंट्स, इनको ही हमने यूज़ करके सिंपली टेक्निक ऐसे ही यूज़ करनी है इनकी। आई होप आपको समझ आ गई होंगी एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।